ट्रैफिक वॉल के जरिए आपको कुछ और नई जानकारी देते हैं, कुछ और बड़ी जानकारी देते हैं। ममता बनर्जी राज्यपाल धनखड़ से मिलने के लिए पहुंची हैं, कतार में खड़ी थी, उस पर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। लेकिन क्या कहता है बीजेपी का आंतरिक सर्वे, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं बीजेपी दावा करती रही कि वो 200 पार जाना चाहती है पश्चिम बंगाल में। इस बार जो जादुई आंकड़ा है वो 148 का है, लेकिन बीजेपी का आंतरिक सर्वे क्या कहता है आइए वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने जो अभी सर्वे कराया है पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी को देखिए किस तरह से सीटें दे रहा है। क्या कहता है बीजेपी का सर्वे? अब तक बीजेपी 120 सीट पर आगे है, ये बता रहा है ये सर्वे, जो आंतरिक सर्वे है। सत्ता के लिए 30 सीटें उसे और चाहिए, क्योंकि 148 है मैजिक फिगर। आंतरिक सर्वेक्षण में 150 से 160 सीटें मिलेंगी ऐसा कहा गया है, लेकिन मिशन क्या है? मिशन है 200 प्लस का, ये मिशन है। तो दरअसल अभी ऐसा लगता है, प्रशांत किशोर हालांकि ये चुनौती दे चुके हैं कि डबल फिगर में भी बीजेपी अगर आ जाएगी तो बड़ी बात होगी, वो छोड़ देंगे जो जिस राजनीति में वो अभी तक मौजूद हैं। तो 120 सीट पर आगे है अभी बीजेपी, 30 सीटें और चाहिए। आंतरिक सर्वेक्षण बता रहा है 150 से 160 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। एक और आइए ग्राफिक आपको बताते हैं। 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा कर सकते हैं इस पूरे मामले की जांच। ये जो आंतरिक सर्वेक्षण आया है इस पर अब रिपोर्ट बनेगी, इसके बारे में बातचीत होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। तो 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष इस पर मंथन करेंगे। प्रदेश नेतृत्व से नड्डा की सर्वेक्षण पर हो सकती है बात। जो सर्वेक्षण सामने आया है ये आंतरिक, इस पर अब बात होगी और इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है इसके बारे में बात की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपी जा सकती है ये रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट को 9 जनवरी को जब अध्यक्ष देख लेंगे जेपी नड्डा, उसके बाद इसे अमित शाह को भी सौंपा जा सकता है। रिपोर्ट देखकर अमित शाह और नड्डा आगे आने वाले वक्त की रणनीति को तैयार करेंगे। किस तरह से रणनीति को बदला जाए, क्योंकि 200 प्लस का लक्ष्य है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी। जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। जनवरी में ही अमित शाह भी जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल और जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। इस रणनीति को बदला जाए, क्योंकि 200 प्लस का लक्ष्य है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी। जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। जनवरी में ही अमित शाह भी जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल और जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जॉन बारला साहब, ये तो 200 प्लस तक आपका आंतरिक सर्वेक्षण भी नहीं दिखा रहा है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? हम लोग 200 से ऊपर सीट जीत रहे हैं। अब देखिए ना, थोड़ा दिन का जनवरी महीने का बाद में आपको पता चलेगा। 1 महीना के बाद में पता चलने लगेगा कि हम लोग 200 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 2021 में। आप ये मान लीजिए। नहीं, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षण तो आपका बता रहा है अभी 150 से 160 तक आप पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता काम कर रही है, क्या 2019 में भी तो बोला था, टीएमसी का जितना नेता बोला था 42 से 42, सब बोले थे कि हम लोग 42 से 42 नहीं होगा तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे बोला था, लेकिन कहाँ राजनीतिक छोड़ा? ठीक है, आया तो हम लोग 18। सुजाता मुस्कुरा रही है इस पर। सुजाता, आप कह रहे हैं कहीं नहीं है बीजेपी, चुनौती देखिए 150 से 160 उनका आंतरिक सर्वे दिखा रहा है। 120 सीटों पर उनको बढ़त अभी भी मौजूद है, उनका जो लोकसभा में प्रदर्शन था उसके आधार पर। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, 200 पार ये बीजेपी का सपना ही रह जाएगा। सपना हमेशा खूबसूरत होता है, सपना देखने के लिए कभी टैक्स नहीं लगता है। हमारा देश में भी टैक्स नहीं लगता है सपना देखने में लिए, और सपना हमेशा खूबसूरत होता है। तो वो खूबसूरत सपना भाजपा के लोग देखे कि 200 पार नहीं, वो 294 मिल गया, वो ये सपना देखे। हम तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर से सत्ता में थर्ड टाइम के लिए वेस्ट बंगाल की मसनद में तृणमूल कांग्रेस ही आएगा और उसका चीफ मिनिस्टर हमारी ममता दीदी बनेगा। ये देखने के लिए हम लोग जब शपथ लेगा तब लोग भाजपा वाले को, हम लोगों को अभी से न्योता है। अपनी जय जी 150 160 तो छोड़िए, अगर 100 पार होगा भाजपा को तो यही बड़ी बात है। मगर 100 तो मान रही हैं, खैर अब 99 तक कोई कह रहा था, वो 100 तक कह रही हैं। जी बताइए अपनी जय जी। सुमेरा 150 और 60 में भी बहुमत मिल जाता है। मिशन 200 पार है, मिशन 200 पार है। मिशन होता है जब चुनाव के समय आ जाता है।
आज से या साल भर पहले से जो मिशन जो संकल्प किया है, जो टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है, वो 200 पार का है। आज की डेट तक 150 160 अगर बीजेपी का आंतरिक सर्वेक्षण कह रहा है तो 200 पार करने में निश्चित रूप से कहीं कोई किसी तरीके की किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह कि बंगाल की जनता ने संकल्प कर लिया है कि वो हिंसा की राजनीति के खिलाफ वोट देगी। बंगाल का भद्रलोक जो है वो अब हिंसा को स्वीकार करने वाला नहीं। उसने कांग्रेस की हिंसा के खिलाफ वामपंथियों को सत्ता दी, वामपंथियों की हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी को सत्ता दी, और अब ममता बनर्जी की हिंसक राजनीति के विरोध में जाकर के बंगाल का भद्रलोक बीजेपी को सत्ता के शिखर तक, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाला है। ये बात बिल्कुल, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पार्थ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, पार्थ जी आप कहाँ हैं इसमें? 150 से 160 दिखा रहा है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी यानी कहीं रेस में भी नहीं होगी क्या इस बार? दिखाने दीजिए ना, ये तो अपना अपना हिसाब है। देखिए बात है ये 150, 200, सत्ता, ये सब बातों में जो असली जो मुद्दे है ना वो एकदम बाहर नहीं आते। आपका कोई आंतरिक सर्वे आया है? समस्या हो रहा है। आपका कोई आंतरिक सर्वे आपने किया हो अभी? आप अपना नहीं, हम आंतरिक सर्वेक्षण अभी तक आप कभी सुने होंगे? नहीं है, हम लोग नहीं करता ऐसा। अच्छा। ये तो हवा उठाने के लिए करता है। ये सब बात छोड़िए, ये 5 महीना बाद देखा जाएगा, असली मैदान में देखा जाएगा। हम जो पहले जो किया था, जो बोले थे कि कांग्रेस और वाम का बातचीत चल रहा है और हम लोग एकदम कगार पर खड़ा है, हमारा जोट होने वाला है, जोट होके रहेंगे, और जो तृणमूल के खिलाफ है और जो बीजेपी का भी खिलाफ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।